के लिए बड़े संकल्प की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीएड के समाधान को निकालने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश सरकार और एनसीटी केंद्र सरकार सक्रिय हैं। जाहिर सी बात है बीएड का एक बड़ा वोट बैंक और उस वोट बैंक को पाने की जुगत केंद्र सरकार भिड़ा चुकी है। और पूरी तरीके से जब केंद्र का मन बन गया, जब राज्य सरकार का मन बन गया, जब एनसीटी का मन बन गया, तो कहीं न कहीं इसका रास्ता पहले तो कानूनी लहजे से कहा जाए, कानूनी रूप से तो इसका निदान निकालने का प्रयास जारी है। देखिए एनसीटी ने पुनर्विचार याचिका कर रखी है जिस पे बहुत जल्दी ही कोर्ट की सुनवाई होगी। और जाहिर सी बात है कि देखिए समय का चक्र घूम रहा है और लगातार अगर देखा जाए तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। आज 19 तारीख हो गई है और 19 दिसंबर मतलब सीधा तौर पे आप मान के चलिए कि आप लोगों को फौरी राहत जल्दी ही मिलने वाली है। देखिए वहाँ पे संसद भवन में ये लोग ऐसे ही अधिनियम नहीं बना सकते, उसके लिए प्रोसेस प्रक्रिया चलती है। जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो किस पे कानून भी बन जाएगा अति आवश्यक होने की स्थिति में। और मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छी स्थिति है। हमारे बीएड डिग्री धारक, हमारे जो बीएड के नेता हैं जिन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है और काफ़ी लंबा संघर्ष वो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। और कल की तारीख में भी हम लोगों ने बातचीत की, हमारे व्हाट्सएप पर भी पड़ा हुआ है। एनसीटी बड़ा फैसला लेने जा रही है और कम से कम एक साल के लिए आप लोगों को उसमें एंट्री मिलने जा रही है। बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक बनने की छूट मिलेगी 1 वर्ष के लिए। एक भर्ती के लिए भी देने की तैयारी चल रही है, माने एक भर्ती आप लोग कोई भी भर्ती देख सकते हैं, इस बाबत फैसला लिया गया है। और एनसीटी जो संशोधन कर रही है, एनसीटी जो सुधार कर, ये तो रही बात कोर्ट की। एनसीटी जो संशोधन कर रही है उसमें बीएड को फाइनल रूप से शामिल करने वाला जो अधिनियम आदेश जो रद्द किया है 11 अगस्त को, है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने, माने सर्वोच्च न्यायालय का अपमान ना हो, उनकी अवहेलना ना हो, इसीलिए उन्होंने पुनर्विचार याचिका कर रखी है। और यह डिसीजन लिया गया है कि अगर कोर्ट की तरफ से फौरी राहत नहीं मिलती तो केंद्र सरकार अध्यादेश ला देगी। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार बीएड बेरोजगारों को किसी भी प्रकार से निराश नहीं करना चाहती कि बीएड को शामिल करना केंद्र का एक नीतिगत निर्णय था। अब इस पर विपक्ष भी मजा ले रहा है। और जाहिर सी बात है, देखिए जो 72,825 वाला प्रकरण है, 72,825 के प्रकरण पर मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इस पर अब बहुत कुछ होना संभव नहीं लग रहा है, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि जितनी भी याचिकाओं में सम्मिलित लोग हैं उनकी नियुक्ति होना तय है। और जो हमारी सूचना के अनुसार हमारी सूचना है, मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 30 से 35 हज़ार लोगों की काउंसलिंग होगी और इसकी एक सूची बन रही है। निश्चित रूप से उनकी काउंसलिंग होगी जिससे कि शासन को पैसा न वापस करना पड़े। अपने दस्तावेज इत्यादि सुरक्षित रखिए क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और फोटोकॉपी 4 प्रति करा लीजिए। काउंसलिंग की तारीख का ऐलान बहुत जल्दी होगा। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हमारे युवा अभ्यर्थी, आप लोग चिंता न करें, सबको परीक्षा में छूट दिलवाई जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से अभियान चला रखा है। उस पर कई प्रकार का आपके साथ में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, है ना। लगातार हम लोग लगे हुए हैं अपने प्रयास में। हम लोगों ने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, किसी प्रकार की कमी नहीं रख छोड़ी है। हमारे प्रयास में कभी भी कमी रही नहीं। दोस्तों मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के लोक सेवा आयोग की तैयारियां माकूल रूप से चल रही हैं। वेबसाइट इत्यादि निर्माण करने का जिम्मा सौंपा जा चुका है सचिव को और बोला गया है कि आप जिस भी है ना संस्था के द्वारा इस वेबसाइट को निर्मित करा के और आप उस पर आवेदन कराना चाहते हैं उसे आप औपबंधिक रूप से करार कर लें। और पारदर्शिता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना है जिससे लालचन लगे। पिछली बार इस प्रकार की बातें हुई थी 1-2 जगह पे, जिससे कि लोक सेवा आयोग की छवि बहुत खराब हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि इस बार इस प्रकार का रिस्क सरकार लेने के मूड में नहीं है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। बहुत जल्दी लोक सेवा आयोग
टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए विज्ञापन दे देगा। जीआईसी प्रवक्ता की भी आ रही है 2500 पोस्ट, और इसके अलावा है ना 10,500 पद आपके एलटी के आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति है। तो ये है कि आपको पढ़ना है लगातार। अगर आप पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से अभी आपके लिए समय है। और मार्च में उसका पेपर होगा, ये तो भी कन्फर्म हो गया है। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कुछ चल रहा है। आगे जाने माता भगवती कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो बीएड के हमारे चिंतित अभ्यर्थी हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को सही और सटीक जानकारी भी दी जा रही है। तो मैं आप लोगों को बार बार कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं। और यह भी कि आप लोगों के लिए कभी भी अहित आपका नहीं होने दिया जाएगा। इस बाबत भी हम लोगों के प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं रहे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर मेंबर जोड़ो। आपकी लड़ाई लड़ने वाला हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी एएसएम न्यूज़, ये जो लड़ाई आप लोगों के लिए लड़के दिखा रहा है, कोई नहीं लड़ सकता। हम तो हमेशा आप लोगों की मजबूती के लिए, हमेशा आपकी मजबूती के लिए लड़ते रहते हैं। हमेशा आपकी मजबूती, आपको मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जुड़िए। आप सभी से मेरा यही अनुरोध है। बाकी भैया देखिए, हमारा काम जो है हम अपने काम को करेंगे। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, नोट्स प्राप्त कीजिए, हमारे नोट्स से पढ़िए। 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं देता हूँ। ऐसे कोई हवाई किला नहीं बांध रहा हूँ।